नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो है वो हो चुका है। उज्जैन में मेरा पेपर था और बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि भैया पेपर देकर आ गए, जरा बताओ अब आपका पेपर कैसा आया था, कितने आपने अटेम्प्ट किए। ये सारी चीजें आपने मुझसे पूछी हैं और अब समय आ चुका है इन सारी चीजों का जवाब देने का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे देखिए, पेपर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हम कोई भी परीक्षा देते हैं, खासकर ईएसबी में अगर आपने कोई एमपी की परीक्षा दी हो, जैसे पुलिस कांस्टेबल की हो या कोई अन्य परीक्षा, तो प्रश्नों का क्रम जो रहता है वो अव्यवस्थित रहता है। जैसे मान लो एक प्रश्न आपका जो है इंग्लिश का आ गया, अगर किसी में है तो फिर आपका जो है मैथ का आ गया, फिर हिंदी आ गई, पता चला जीके जीएस आ जा रही है, साइंस आ जा रही है, रीजनिंग आ जा रही है। मतलब कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम व्यवस्थित नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डी परीक्षा में सब कुछ व्यवस्थित है। आप बड़े आराम से जंप टू क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका क्या होता है देखिए, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। मैथ से प्रश्न आने हैं, सबको पता है। रीजनिंग, जीके जीएस और आपकी हो गई साइंस। इन चार विषयों से आपके जो है प्रश्न पूछे जाने हैं। तो मैथ से आने हैं आपके 25 प्रश्न और रीजनिंग से आने हैं 30 प्रश्न, जीके जीएस से 20 और साइंस से आने हैं आपके 25 प्रश्न। तो आपके टोटल 100 प्रश्न रहने हैं। 100 प्रश्न 100 नंबर के। बेसिक सी बात है, आपको भली भांति पता होगी। पता है इससे फायदा क्या है। मान लो किसी की आदत होती है वो पहले रीजनिंग सॉल्व करना चाहता है, पहले मैथ सॉल्व करना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं मैथ सबसे बाद में करूंगा, तो वो बड़े आराम से अपनी मर्जी के हिसाब से ये सब कुछ कर सकता है। एक और चीज, मान लो अगर जैसे अपना दिमाग स्थिर रहता है, अगर अपन मैथ लगाने पर हैं और मैथ ही लगा रहे हैं तो वो फ्लो बनता जाता है, बड़े आराम से प्रश्न करते जाते हैं। पता चले मैथ करने बैठे पर 2 प्रश्न अगले जी के जाएगा तो वो फ्लो खराब हो जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, आप चाहें तो जिस टॉपिक से शुरुआत करना चाहें वो कर सकते हैं। आप 100वां प्रश्न पहले कर सकते हैं, पहला बाद में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यही है, मैथ के 25, रीजनिंग के 30, जीके जीएस के 20 और साइंस के आ रहे हैं आपके 25 प्रश्न। टोटल 100 प्रश्न आ रहे हैं। अब चूंकि आपने मेरे प्रश्न पूछे थे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो मैं अपने बता देता हूं। पहले देखिए, मैथ के मैंने किए थे 18 प्रश्न, भाई मुझे इतने ही आए और मैंने 18 किए थे। देखो हम जो करके आए हैं, हमें तो यही लग रहा है कि हम सही करके आए होंगे। हो सकता है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ गलत भी कर देते हैं, हो जाता है। अपन घर पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। जो बेसिक प्रश्न यहाँ पर से गलत नहीं होने चाहिए थे वो भी गलत हो जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। हम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के मुझे सारे ही प्रश्न आ गए थे, मैंने सारे ही अटेम्प्ट किए और सिंगल अटेम्प्ट प्रश्न थे, एक बार में ही आ गए थे। कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको भी नहीं पड़ेगी। हम अगर जीके जीएस, इसमें करंट अफेयर्स भी था, इसमें से मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे और जो साइंस में मैंने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे वो किए थे 20 प्रश्न। तो टोटल मेरे 83 प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए थे। 30 10 40 10 50 60 63 और 20 83 और बाकी के 17 प्रश्न मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है, इस हिसाब से बचना भी पड़ता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में कि भाई साहब, अगर जैसे आपने कहा कि मैथ, तो मैथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो रीजनिंग में या मैथ में किसी भी टॉपिक में कोई ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे जहाँ से बल्क में प्रश्न आ रहे हो, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हमें उसे उस टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत हो, ऐसा कहीं से कुछ नहीं था। सभी टॉपिक जो कि रीजनिंग के बेसिक टॉपिक होते हैं उनसे प्रश्न आ रहे हैं और कठिन प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं, गलत प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं। एक एक बार में आपसे बन जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये रीजनिंग पूछी जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रश्न गलती से पढ़ रहे हो, इतने इतने जल्दी इतने आराम से प्रश्न आ गया। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग में, तो मुझे ऐसे ही लगे। मैथ में जरूर थोड़े से प्रश्न, कुछ प्रश्न जो थे बहुत सरल भी थे, कुछ प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊपर था। मुझे सिर्फ 18 प्रश्न ही आए थे, पर मेरे ज्यादा माथापच्ची करीब नहीं, उतना समय बचा था मेरे पास आगे। भले ही मैंने मैथ सबसे पहले किया था, तो कई मैंने 15 प्रश्न शुरू में किए थे, 3 प्रश्न बाद में जो टाइम टेकिंग थे वो कर दिए थे और 18 ही प्रश्न में कर पाया। मैथ में कहां कहां से प्रश्न आ रहा है, अगर मैथ के हम प्रश्नों की बात करें, देखो एडवांस मैथ से प्रश्न है जिसमें गोले गोले से 2 प्रश्न है, आप माफ करिए अर्ध गोले से। अब मेरे शिफ्ट में अर्ध गोले से आए, आपकी हो सकता है शंकु से आ जाए, पिरामिड से आ जाए या किसी अन्य 3D आकृति से आ जाए, तो ये अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रश्न आ रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। मुझसे पता नहीं है क्यों नहीं, मैंने क्या गलती रही। अब एक तो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग जब प्रश्न आते हैं ना, तो समय का बहुत समस्या होती है और 90 मिनट 100% दिक्कत हो जाती है, तो इस चक्कर में नहीं बन पाए। बाकी आपके ब्याज से 2 प्रश्न रहे, औसत से 2 प्रश्न रहे, 2 प्रश्न आपके ट्रेन से थे, लाभ हानि से भी थे, पाइप टंकी से थे, समय कार्य से थे, संख्या पद्धति से थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ही एक एक 2 प्रश्न आ रहे हैं। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप ये टॉपिक पढ़ लो ना तो बहुत काम आएगा, सब कुछ आपको पढ़ के जाना होगा। दूसरी चीज ये रहती है, जब शिफ्ट
प्रश्न पत्र जो है कमजोर आता है तो कट ऑफ भी हाई जाती है, स्वाभाविक सी बात है। हम आगे बात करें अगर जैसे जीके जीएस की, तो इन 20 प्रश्नों में ही 10 प्रश्न आपको जानते हैं आप करंट अफेयर्स के आने हैं, बाकी के जो 10 प्रश्न हैं वो जो बेसिक जीके जीएस होती है उसकी अपेक्षा स्टैटिक जीके से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे कोई दिवस हो गया, नदियां बांध हो गए। अब चूंकि ऑल ओवर इंडिया ये भर्ती रहती है अखिल भारतीय स्तर पर, तो कहीं से भी जीके जीएस पूछ ली जाती है, वो भले ही हमें कठिन लग रही है। जैसे हमारे यहाँ प्रश्न आ जाए, मान लो माता टीला बांध कौन सी नदी पर है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये लोग तो बता देंगे, लेकिन तमिलनाडु, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन लोगों को बताने में दिक्कत होगी। उनके लिए प्रश्न बिना पढ़े आ ही नहीं सकता, ऐसे ही अपने लिए है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए आपके, ऐसे प्रश्न हैं जो अखिल भारतीय स्तर के प्रश्न हैं, वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खासकर स्टैटिक जीके आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। और करंट अफेयर्स की बात करें हम, तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पुरानी आ रही हो कि एकदम नहीं आ रही हो, मीडियम करंट अफेयर्स आ रही है, पुरानी भी है, मतलब साल भर पुरानी भी है, तो अगर पिछले महीने की भी है, ऐसा ये चल रहा है। साइंस की बात करें भाई, इन चारों चीजों में मुझे सबसे ज्यादा जो कठिन लगी वो साइंस लगी। और इसके पहले भी मुझे हर एक प्रश्न में, हर एक परीक्षा में साइंस ही सबसे ज्यादा कठिन लग रही थी। जो साइंस अभी तक हम पढ़ते आए हैं भाई, वैसे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न आपको देखकर लगते हैं कि अच्छा प्रश्न है, बन जाना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता कहां से कहां गलती हो गई। पुलिस परीक्षा में भी यही हुआ, उसके पहले टीचर भर्ती में भी यही हुआ था। साइंस को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। जो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं साइंस, उनको भी बहुत बदलाव की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं शायद वो अब पुराना हो चुका है। परीक्षा बनाने वाले को भी वो पता है कि अब आजकल अभ्यर्थी क्या पढ़ रहे हैं और कौन क्या पढ़ा रहा है। एक जमाने में कभी राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी, हमारे पास भी थी, हमारे पिताजी के पास, मैं भी उसी से बाइक चलाना सीखा हूं। तो उसकी बड़ी अहमियत थी, बहुत मजबूत थी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, सब सारा चीजें बढ़िया थी, फिर भी वो बंद हो गई आज के समय में। नोकिया मोबाइल जो कि फिनलैंड की एक कंपनी थी, वैश्विक स्तर पर उसकी मार्केट में पकड़ करीब 60% से ऊपर कभी रहा करती थी, आज के समय में खत्म है सब। ऐसा नहीं है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी खराब थी, कि ये चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ इनमें बदलाव नहीं हुआ और वो चीजें पिछड़ती चली गई। तो कोशिश यही करें कि अब नए बदलाव के साथ, नए सिस्टम के साथ पढ़ना शुरू करें। जो प्रश्न आए हैं ना पिछली कुछ परीक्षाओं में, 5-7 परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को निकाल कर फिर हम आपसे कभी चर्चा करेंगे कि देखिए ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो देखने में लगते हैं कि यार सरल हैं, पर वास्तव में बनते नहीं है। और अगर आप बना ले रहे हैं, जैसे 25 नंबर की साइंस से आप 18-20 प्रश्न बना ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमने किए भाई साहब, जैसे एग्जाम बोलकर किया हमने, तो सीधी सी बात है। मतलब बहुत सारे प्रश्न नहीं आए हैं, और एक आध बोरक्स मोरक्स के जो सूत्र थे, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आ गए थे, बाकी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई जहां जहां से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो जरूरी बात भी है, सबसे अच्छी बात भी है, कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। लेकिन समय का इतना भी ध्यान ना रखें केवल आप समय ही देखते रहें, क्योंकि सामने जब रिवर्स में टाइम चल रहा होता है तो बहुत घबराहट हो देता है। कभी अगर 5-7 मिनट बचे हो परीक्षा के लिए, फिर आप देखें यार 5 मिनट बचे, प्रश्न 2 रह गए, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, दुनिया भर की बातें रहती है। तो समय आप मैनेज करके चलें। और कई परीक्षाओं में प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जैसे मुझसे भी समय एक तरह से कम ही पड़ गया था, क्योंकि अगर 5-7 मिनट और होते तो मैं मैथ में 2-3 प्रश्न और सही कर सकता था, जिसका मुझे दुख है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो था सबके लिए था। तो समय का आप विशेष ध्यान रखें और अच्छे मन के साथ, अच्छे मूड के साथ परीक्षा दें, किसी प्रकार का अतिरिक्त तनाव ना लें। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।